हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इस सीरीज़ की पहली वीडियो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अप टू 1066 एडी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ अ पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड किसे कहते हैं? डिफरेंट पेजेस ऑफ प्रोग्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ नोन एज एज आर पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ में तरक्की के मुख्तलिफ मराहल को एज या पीरियड कहते हैं। वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में 8 मुख्तलिफ पीरियड्स हैं। पहला है एंग्लो सैक्सन पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड, रेनेसां पीरियड, नियोक्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। चलो दोस्तों, अब वन बाय वन इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। द एंग्लो सैक्सन पीरियड जो कि 450 एडी से स्टार्ट हुआ है और 1066 एडी पर ख़त्म हुआ है। This period started in the 5th century with the invasion of Angles and Saxons tribes on England, and it ended in 1066 AD with the Norman French conquest. ये पीरियड 5th सेंचुरी में एंगल्स और सेक्सन्स का इंग्लैंड पर हमले से शुरू हुआ है और 1066 एडी में नॉर्मन फ्रेंच की फतह पर ख़त्म हुआ है। इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है और ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है द मिडल इंग्लिश पीरियड। इसे मिडाइवल पीरियड भी कहते हैं। ये 1066 एडी से शुरू हुआ है और 1500 एडी पर ख़त्म हुआ है। दिस पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन conquest in 1066 and ended with the end of 15th century. ये पीरियड नॉर्मन फतह जो कि 1066 एडी में हुई थी उससे शुरू होता है और 15th सेंचुरी के अख्तिताम पर ख़त्म होता है। इस पीरियड के सब पीरियड्स ये है एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो 1066 एडी से 1340 एडी तक है। दूसरा है द एज ऑफ चौसर जो 1340 एडी से 1400 एडी तक है और 1400 से 1500 तक पोस्ट चौसर पीरियड है। ये मिडल इंग्लिश पीरियड के सब पीरियड्स हैं। द रेनेसां पीरियड 1500 to 1660 AD. Renaissance began in 1500 and continued till the Restoration in 1660 AD. रेनेसां 1500 में शुरू हुआ और रेस्टोरेशन के शुरू होने तक 1660 तक रहा। रेनेसां मीन्स रीबर्थ। रेनेसां के मानी है दोबारा जन्म के। इसे रेनेसां इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम ऑफ रोमन एंड ग्रीक। ये रोमन और ग्रीक की क्लासिकल लर्निंग और विजडम की दोबारा पैदाइश थी, इसलिए इसे रेनेसां कहते हैं। इसके सब पीरियड्स हैं द एलिज़ाबेथन एज 1558 to 1603 AD, द जैकोबियन एज 1603 to 1625 AD, कैरोलिन age 1625 to 1649 AD, and the Commonwealth period 1649 to 1660. नेक्स्ट पीरियड है द नियो क्लासिकल पीरियड 1660 AD to 1785 AD. दिस एज इज कॉल्ड नियो क्लासिकल बिकॉज द राइटर्स imitated the ancient Greek and Roman literary tradition. इस एज को नियो क्लासिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि राइटर्स ने कदीम ग्रीक और रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन रवायात की नकल शुरू की। नियो क्लासिकल मीन्स न्यू क्लासिकल। इसके सब पीरियड है द रेस्टोरेशन पीरियड 1660 AD to 1700, द ऑगस्टन एज 1702 to 1745 AD, and the age of sensibility 1745 to 1785 AD. नेक्स्ट जो पीरियड है वो है द रोमांटिक पीरियड
1798 to 1832 AD. This age began in 1798 with the first edition of William Wordsworth's lyrical ballads and ended with the first Reformation Act of 1832. ये पीरियड 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन से शुरू हुआ और फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट 1832 पर ख़त्म हुआ। द विक्टोरियन पीरियड 1832 to 1901 AD. This age is named after Queen Victoria, who reigned over England from 1837 to 1901. विक्टोरियन पीरियड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है, जिसने 1837 से 1901 एडी तक इंग्लैंड पर हुकूमत की। इसलिए इस पीरियड को विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है। द मॉडर्न पीरियड 1901 to 1939. The span from the death of Queen Victoria to the beginning of the Second World War 1939 is called the modern period. मॉडर्न पीरियड क्वीन विक्टोरिया की मौत से शुरू हुआ और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर ख़त्म हुआ। इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इसके सब पीरियड है द एडवर्डियन पीरियड 1901 to 1910 एंड द जॉर्जियन पीरियड 1910 to 1936. The post-modern period 1939 to till now. After World War II, postmodernism began in English literature. World War II के बाद अब तक जो पीरियड है इसे पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो मेजर इंग्लिश सॉवरेन्स या अंग्रेज़ बड़े बड़े हुक्मरानों के मुतालिक होगी। ये थी आज की हमारी वीडियो मेन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।